महिषासुर के वध के पश्चात भी मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मदेव इनका क्रोध शांत होना सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। सभी देव मां कात्यायनी की आराधना करने लगते हैं। गणेश, मैं इस पल का कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए माँ, आप मूल रूप में लौट आई। माँ, आपको ज्ञात है एकमात्र में ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। पिताश्री भी आपका पल पल स्मरण करते रहते थे। माता पार्वती, पुत्र टल गया धर्म का महासंकट। मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश सब कुशल है ना? गणेश, कैलाश आपके बिना सूना है। माँ, आपके कैलाश पर रहने से ही हम सब कुशल होंगे। माता पार्वती, पुत्र मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है। महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा। उनकी शक्ति उनसे बिल्कुल हुई, फर्क तो मुझ पर पड़ा है, किंतु कैलाश निवासियों का क्या? पिताश्री, माँ आपके मुख से सुना चाहती हैं कि कैलाश की ऊर्जा उनसे ही है। महादेव, उमा ज्ञात है मुझे तुम मुझ पर क्रोधित हो। माता पार्वती, क्रोधित और मैं एक दोषी को इतना अधिकार कहाँ है? महादेव, उमा क्रोध में व्यक्ति के मन में ऐसे ही भ्रम उत्पन्न होते हैं। एक बड़ी भूल हुई थी तुमसे, जिसका परिणाम था अंधकारसुर का जन्म। महाशक्ति हो तुम, जगत जननी हो तुम। सत्य है तुमने अपने भूल का प्रायश्चित किया है, किंतु भूल को सुधार करने वाला महान कहलाता है। मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अब हमें सब कुछ भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। माता पार्वती, मेरे मन में एक प्रश्न घूमर रहा है। जगत पिता क्या मर्यादा से परे हैं? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे? महादेव, गणेश, पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताएं महादेव, आज यहाँ जो विनाश हुआ है कौन है उसका कारण? वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा। अंधकासुर मेरी भूल का परिणाम है और महिषासुर ब्रह्मदेव, देवी पार्वती, भूत दोष परिणाम। सभी की बातें आज हो जाने दो। महादेव, भूल नहीं, उमा वरदान का परिणाम था महिषासुर। माता पार्वती, अंधकासुर भविष्य अंधकारमय बना सकता है, किंतु महिषासुर तुमने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उससे यहाँ नहीं रोका जाता तो वह सर्वनाश का कारण भी बन सकता था। महादेव, एक भूल के लिए दंड और दूसरी भूल के लिए क्षमा, तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे? महादेव, चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपको कैलाश छोड़कर जाने की और अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भूल का प्रायश्चित करूंगी। महादेव, ये तुम्हारा कैसा हठ है? उमा, मैं तो तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु तुम ही नहीं लौटना चाहती। और गुरु शुक्राचार्य महादेव को पुकारने लगते हैं। पुत्र, तुम्हारी माँ अपना निर्णय ले चुकी है। पुत्र, मुझे भी निर्वहन के लिए अपने निवास लौटना होगा। सभी देवगण वहाँ से अपने निवास स्थान लौट जाते हैं। गणेश, मामा जी यह कैसे हो गया? माँ और पिताजी दोनों चले गए। श्री हरि विष्णु, तुम्हारे पिताश्री एक भक्त को दर्शन देने गए हैं। गणेश, मामा जी माँ क्यों चली गई? श्री हरि विष्णु, कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है, किंतु ये सत्य है महादेव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गणेश जी, मुझे ज्ञात है पिताश्री बहुत दुखी है, किंतु माँ को भी अपार दुख हुआ होगा।